आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो सारे फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे है, और अगर आप फॉर्मूले की लिस्ट बना रहे हैं तो उस फॉर्मूले की लिस्ट में ये सारे फॉर्मूले होने चाहिए। क्लियर है? तो आज हम इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। डन? चलिए स्टार्ट करें। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और यही ओमेगा हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ये ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर k बाय m, यहां तक हमें आना चाहिए। टाइम पीरियड हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी आ गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सबको आना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, 2 पाई बाय कैपिटल टी, एक और होता है अंडर रूट के बाय एम। और हमने पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स पढ़ा है, तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ए बाय एक्स। तो अगर मैं कहूं कि ओमेगा क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे अंडर रूट ए बाय एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो सारे फॉर्मूले सबको क्लियर है क्या? हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें? सबको ये फॉर्मूले आते हैं ना? करें स्टार्ट न्यूमेरिकल? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, अब देखते हैं। ओके, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका क्लास वर्क है, मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, बट आपको साथ ही हिंट दे रहा हूं मैं कि डिफरेंशियल के ऊपर है। तो यहाँ पे आप हेडिंग भी देख सकते हो, न्यूमेरिकल ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें याद होना चाहिए। अगर बच्चों आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हो, यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं और जल्द से जल्द इस इक्वेशन को याद करें, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मास। चलिए ठीक है, मास यानी केजी। सबसे पहला हमें क्या गिवन मिल रहा है, सबसे पहला गिवन केजी है, तो मास है, मास है तो केजी है, 2 केजी। चलिए एम, परफॉर्म लीनियर एसएचएम। ओके, आगे रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 3 न्यूटन। रिस्टोरिंग फोर्स का जो सिंबल होता है हम एफ लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एफ। तो एफ इक्वल टू आ गया मेरा 3 न्यूटन। और क्या कह रहा है, और कह रहा है 0.6 मीटर। क्या है बच्चों ये 0.6 मीटर, नहीं पता। फ्रॉम मेन पोजीशन है तो ऑब्वियस सी बात है, अब पता है। मेन पोजीशन से कोई डिस्टेंस है तो उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहां से होता है, फ्रॉम मेन पोजीशन। फ्रॉम मेन पोजीशन, ये एक्स्ट्रा लिखा है ब्रैकेट में मैंने, आपको पता होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी जल्द से जल्द, और मैं बार बार लिखूंगा, ठीक है? जल्द से जल्द प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन में ये ढूंढना आना चाहिए कि 0.6 मीटर क्या है। तो 0.6 मीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन हमारा एक्स होता है, और हमें कह रहा है कि राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, क्या फाइंड करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डेटा हमें दिया उसके हिसाब से, ठीक है? ये हमें निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है। वो ओमेगा निकालना पड़ेगा, और हमें ओमेगा का फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है ओमेगा का फॉर्मूला, स्टेप नंबर 1, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। के है क्या सर, नहीं है, कोई बात नहीं। के नहीं है तो कोई बात नहीं। के इक्वल टू क्या होता है, एफ बाय एक्स होता है, इसलिए तो एक्स दिया है। तो यहां से मैं के निकाल लेता हूं। के कितना आएगा, एफ की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 0.6। इसको सॉल्व करें। आप 0.6 को ऐसा भी लिख सकते हो, सबको ये पता है ना कैसे लिख सकते हो, ऐसा 6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। गलत, करेक्ट है ना? समझ रहा है सबको? ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा लिख सकते हैं। पॉइंट इसका हटाया हमने, इसका पॉइंट हटाया, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10, और इसको हम सॉल्व करें तो हमें पता है कि यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है। तो क्या कैंसिल हो सकता है, 6 से ये कैंसिल, कितना आया 2। फिर ये भी कैंसिल हो सकता है, इसको भी करो, 2 से ये कैंसिल, कितना हो गया 5। तो हमें के मिल चुका है, के कितना आ गया है 5। यूनिट क्या होगा के का, एफ बाय एक्स है, तो न्यूटन
अपॉन मीटर ये होना चाहिए। क्या सबको के समझ गया? ठीक है, समझा सबको? सेकेंड स्टेप, या फिर आप सीधा बोलो कि हम ओमेगा निकाल लेते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट के बाय एम। के की वैल्यू अभी निकाली हमने, के की वैल्यू अभी अभी निकाली है। के की वैल्यू कितनी है? 5, और एम की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, के की वैल्यू 5 है और ये एम की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2.5। और हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए रहता है हमको। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? 5, 2.5 है ना? क्या आ जाएगा बच्चों? 2.5। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? सबको यहां तक समझ गया ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लें। तो अब हमें पता है कि सर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 यहां तक, स्टेप नंबर 2 मार्क का है तो इतना तो करना पड़ता है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर कितना? देयरफॉर आंसर इज d2x अपॉन dt स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2.5x इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लिए? तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे और इन्हीं क्वेश्चंस के तरीके से आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, मैंने पेज नंबर भी रखा है। तो टेक्स्ट बुक में जाके इनको राइट टिक जरूर करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हम डबल डबल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन SI यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज, आपको गिवन दे के रखा है और किसमें? SI यूनिट में। इस बात का ध्यान रखें, सबके सब SI यूनिट रहेंगे। d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 36x। तो ये क्या है? ये है, ये देखो यहाँ पे हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। अभी क्या है, फॉर्मूले याद नहीं है आपको, इसलिए हिंट दी जा रही है। जल्द से जल्द फॉर्मूले याद करें और आपको ये हिंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे मैं हिंट नहीं दूंगा, ठीक है? अभी हिंट मिल रही है आप लोगों को। तो ये ऐसा कुछ है। तो हमको कह रहा है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने दिया है तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। क्या क्या फाइंड करो बच्चों? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता तो मैंने ओमेगा लिखा रहता। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोला। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा जल्दी से। यहां तक ठीक है? फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट। पहला फॉर्मूला किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन। वी नो दैट क्या होता है? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम यही लिखेंगे। अब आपको इसको एडजस्ट करना है, आपको हाफ मार्क के लिए करना पड़ता है ये सब। अब आप ऐसा लिखो और बोल दो ऑन कंपेयरिंग। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36। देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकेंड। और अगर आपको ये आ गया ओमेगा निकालना तो आप जल्दी से एन निकाल दीजिए। बताइए एन कितना आता है? जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आता है। ये जो आंसर आ रहा है इसी से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बताना है। जल्दी से लॉग टेबल निकालें और इसको सॉल्व करके बताएं क्या। तो पहले तो ये कैंसिल कर दो जल्दी से, 3। तो n इक्वल टू 3। इसका रेसिप्रोकल बोलो कितना है? इसका रेसिप्रोकल मुझे याद है, मैं फिर भी आपको पूछ रहा हूँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसका रेसिप्रोकल जल्दी से, 3.1 का 4 में, मेन डिफरेंस 2 में। तो ऐसे कुछ आता है, यहां तक कंटिन्यू करना पड़ता है। 3 1 तक तो सेम है, बाद में 4 का डबल 8 है और उसके बाद 5 आता है, ऐसा कुछ है। 3.1 का 4 में, मेन डिफरेंस 2 में, जो भी रहेगा सब्ट्रैक्ट करना। चलो मैं भी चेक कर लूं एक बार, मुझे याद तो है बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 0.3185 आना चाहिए, 3185 ऐसा कुछ। रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल का टेबल निकालो। क्या देखना है, 3.1 का 4 में, और हाँ मेन डिफरेंस 2 में जो रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, आ गया, बिल्कुल करेक्ट, आप लोगों का सही है। 3.1 का 4 में देखा हमने 0.3185 आया, और हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा मेन डिफरेंस में जो था। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बच्चों ये आता है। पाई की वैल्यू 4 डिजिट में ली ना आप लोगों ने, अगर 3.14 लिया है तो फिर रेसिप्रोकल 0.3185 सही है, बट 4 डिजिट में लिया है ना, 3.142 लिया है, तो रेसिप्रोकल क्या देखोगे आप लोग, 3.1 का 4 में और मेन डिफरेंस 2 में देखेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। इतना क्लियर? कुछ ही लोग बता रहे हैं, हो रहा है ना, चलो ठीक। कुछ लोगों का आ रहा है, मतलब 2-3 लोगों का सही आ रहा है। 3 3 जा 9 हो गया, 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 2 5 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और पॉइंट आएगा 4 डिजिट के, ऐसा आंसर आता है। 0.955, हाँ 49 का अप्रोक्सीमेशन 50 होता है, तो सही आंसर। वेरीफाई, करेक्ट। स्टेप नंबर 2, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जल्दी से इसको सॉल्व करें और बताएं क्या आता है। ठीक है, कर पाएंगे इसको सॉल्व? कैसे करेंगे, मैं आपको रेसिप्रोकल सिखा रहा हूँ। रेसिप्रोकल देखिए इसका कैसे करें। इसको इस तरीके से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के एडजस्ट करो, 10⁻⁻1। जल्दी से रेसिप्रोकल का टेबल निकालो। 9.5 का 4 में, मेन डिफरेंस 9 में, 9.5 9.5 का 4 में, 9.5 का 4 में 1048 मिला, और मेन डिफरेंस 9 में कितना है, 1 है। 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1047 आ रहा है। ठीक है, सही देखा ना? कुछ लोग 1036 बोल रहे हैं, मेरा गलत तो नहीं हो गया? 9.5 का 4 में देखना है, सही है 1048, और मेन डिफरेंस 9 में कितना है, अपना 1 है। तो 1047 सही है। जिनका 1036 है ना, वो करेक्शन कर लीजिए आप। 1047 बिल्कुल सही है। तो ये आ गया मेरा 0.9, सॉरी 1047, और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+1। और अगर आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, यह आ जाएगा 1.047 सेकेंड। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सबको समझ गया क्या? फुल डिटेल, कोई शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट, नो शॉर्टकट, ओनली लॉन्ग कट फिलहाल। तो ये है आपका नोट करने के लिए, जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉल्व तो हमने साथ में ही किया है, बट नोट जल्दी से कर लीजिए, और होने पर कमेंट करके बताइए। आपका फेवरेट टॉपिक होमवर्क, जो सबको पसंद है। करेंगे होमवर्क? इसके जो आंसर्स हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। तो 3 होमवर्क दे रहा हूं, तीनों की वैरायटी आप देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे। इक्वेशंस आप देख सकते हो, इक्वेशंस तो सेम है, बट निकालना कुछ अलग है। तो 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों के तीनों आप ट्राई कीजिए। ये सारे के सारे आपके होमवर्क बनते हैं। सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट अंकिता मैम भी सेंड कर देगी। डन? यहाँ तक होमवर्क नोट कर लिए सबने? प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हो गया स्क्रीनशॉट? एसएसडी रिप्लाई करें स्क्रीनशॉट होने पर। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। जैसा कि मैंने कहा था, पीवाईक्यू हम कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर आए हुए जो भी क्वेश्चन से कवर करेंगे, ताकि आपको फिर टाइम पे इतना ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में आपका समय बचेगा। तो आपके क्वेश्चन में पीवाईक्यू क्या कर रहा है, 19 और अक्टूबर 13, यानी समझ जाओ 20 में नहीं आया तो फिर 21 में आने के चांसेस है, और 21 में एग्जाम ही कैंसिल हो गई सर, कोई बात नहीं, 22 में आने के चांसेस है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 kg मास है सर, सबसे पहला काम, मास है तो केजी है, तो हमने m लिखा 1 kg। मेरे साथ साथ लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 1 kg। फिर उसके बाद अगला यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। सर ये तो फोर्स कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट या तो फोर्स कांस्टेंट, याद रखिए। इसी को आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। दो नाम होते हैं हमारे के का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, और इसका नाम होता है फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट।
क्या क्या कैलकुलेट करना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक और नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसका एक और नाम लिख देता हूं यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि सबसे पहले फाइंड करिए ओमेगा और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि आपको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज निकालना है। निकाल लेंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या होगा? पेपर में आया हुआ है तो कुछ तो ट्विस्ट होना चाहिए था, बट बच्चों पेपर में जो क्वेश्चन आया यहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर आ गया, 100% करेक्ट आया, बहुत इजी क्वेश्चन है इसीलिए। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हिंट दे के रखी मैंने। ओमेगा इक्वल टू बच्चों अंडर रूट के बाय एम होता है, और जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू 16 है और एम की वैल्यू 1 है, तो अब 16 का स्क्वायर रूट हमको पता है क्या होता है, 4 होता है, और यूनिट क्या होता है इसका ओमेगा का? रेडियन पर सेकेंड। डन, समझा सबको? सिंपल। नेक्स्ट नंबर 2, क्या निकालना है हमें? एन निकालना है। तो ओमेगा इक्वल टू पता है 2 पाई एन होता है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू आपके पास है 4, और ये तो पता ही है सबको, पाई मतलब क्या? 3.142। अब थोड़ी देर पहले इसका रेसिप्रोकल आपने बताया था मुझे, क्या बताया था? 0.3185 तो मुझे याद था, बट 82 आपने बताया था, तो बढ़िया है ना। ये 31 एज इट इज रहता है, पॉइंट के बाद 31 एज इट इज रहता है, 4 का डबल 8 और 2 एज इट इज रहता है, तो रेसिप्रोकल भी सेम ही है, बट 4 की जगह पे 8 है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे? 2 से ये कैंसिल, 4 कैंसिल, तो 2 आ गया। सॉल्व हो गया इतना। तो हमारा n कितना आ जाएगा? इसका डबल, 82 का डबल क्या हो जाएगा? 2 का डबल 4, 8 का डबल 16, 1 कैरी 2, 1 3, 3 2 जा 6.8। क्या आंसर आ गया सबका? आ गया? जल्दी से नोट करें इसको, और होने के बाद रिप्लाई करें डन करके। जल्दी से नोट कर लो इसको, जैसे ही होता है डन करके रिप्लाई करें। चलिए, अगर सबने नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेवरेट, होमवर्क। होमवर्क करना ही पड़ेगा। जुलाई 19 में आया हुआ क्वेश्चन, अगेन ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, तो जितने भी होमवर्क है सबके आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। समझ गया? सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अभी समय है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके ओके, तो अब हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल ऑन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फेज ऑफ एसएचएम। ये सारे के सारे टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, और इनके फॉर्मूले भी आपके स्क्रीन पे बहुत डिटेल में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। एक्सेलरेशन बच्चों ओमेगा माइनस में, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन अगर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, दोनों आपस में अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। सो यही नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी बात सही है। अगर हम मैग्नीट्यूड में कहें तो कोई भी चीज मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव होती है, यानी मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला लिखे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और हमको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ए होती है, प्लस माइनस ए होती है, वो भी चलता है, बट ए ले रहे हैं। ए मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेस, ये भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत जरूरी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा एट एक्सट्रीम में। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, और मैग्नीट्यूड में हम पॉजिटिव में लिखते हैं, ये पता है। और जैसे ही हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे एट मीन पोजीशन पे, तो ये 0 हो गया, तो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम कहेंगे वाह वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाह। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमने ग्राफ पढ़े तो ग्राफ में हमने देखा था पाई की वैल्यू हमने मीन पे क्या ले ली थी बच्चों? 0 ले ली थी। आप 0 लो, 180 लो, 360 लो, चलेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइव की वैल्यू हमने क्या ले ली थी बच्चों? 90 डिग्री पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। 270 डिग्री अगर ले रहे हैं तो हम कहेंगे निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस तरीके से हमने इन सबको डिफाइन किया है, फॉर्मूले भी डिराइव किए हैं, और हमको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत काम आने वाले। सबसे जरूरी बात, एग्जाम में ए मैक्स और वी मैक्स का रेशो आता है।
ए मैक्स अपॉन वी मैक्स क्या होगा? ए मैक्स हमें पता है और वी मैक्स भी पता है। अगर ए मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रख दे ओमेगा स्क्वायर ए और वी मैक्स का रख दे हम लोग ओमेगा इंटू ए, अगर यहां से ये ए गेट कैंसल, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर कैंसल, तो हमें फाइनल क्या मिलेगा? ये मिलना है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? और पाथ लेंथ की बात करते हैं तो पाथ लेंथ भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस की बात कर, तो अगर आपका पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, अगर आपका पार्टिकल एसएचएम कर रहा है इस पाथ में, इस रास्ते में, तो यहां से यहां तक ये मेरा हो गया निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से यहां तक हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मेरा हो गया ओरिजिन या फिर मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। तो आपका पार्टिकल यहां से यहां क्या हो रहा है? ए जा रहा है, यहां से यहां वापस क्या हो रहा है? ए जाना है, ए आना है, ठीक है। और यहां से यहां तक ये भी क्या है? यहां से यहां तक आपका ए है। तो बच्चों यहां से यहां तक जो पाथ होता है, जो इसका रास्ता होता है, इसी रास्ते को, पाथ को आप कहते हो 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। बच्चों पाथ समझ गया, क्या मैं एक और पूछूं एक्स्ट्रा? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको पता है। यहां का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो कितना होता है? आप कमेंट करके बताओ मुझे। पाथ बताने के बाद अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर वापस आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर यहां से यहां तक गया, फिर वापस आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस देखो ये बहुत जरूरी है। डिस्टेंस यहां से यहां तक सर ए गए 5 मीटर, यहां से यहां तक गए 5 मीटर, फिर वापस आए 5 मीटर, फिर 5 मीटर राइट साइड गए, लेफ्ट साइड गए, फिर वापस आए, यानी कि 5 मीटर आगे, 5 मीटर फिर वापस, फिर 5 मीटर लेफ्ट साइड, फिर 5 मीटर। ऐसे करते करते टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल कर लिया? टोटल कितना डिस्टेंस? पाथ मतलब रास्ता, डिस्टेंस और पाथ को रिलेट नहीं करेंगे। टोटल डिस्टेंस होगा 4a। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। क्या सबको ये बात समझ गई? 4a अजिंक्य, ठीक है, ओके। बेसिक है, हमें बेसिक स्ट्रांग रखना है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो इन सब बेसिक का काम आता है, और ये सब बेसिक्स हमें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे फॉर्मुलेज आपको बताए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास फॉर्मूले नहीं है, आप किसी रीजन के कारण क्लास अटेंड नहीं कर पाए उस समय, तो सारे फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लें। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने फॉर्मूले का। और फॉर्मूले आपके कहाँ होने चाहिए? आपके कॉपी के सबसे पहले पेज में होना चाहिए। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 3-4 पेज छोड़ दीजिएगा। जब भी आप स्टार्ट करते हो, हमेशा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, 5.6 क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर 115। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम स्पीड। सबसे पहला, ये जो मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है? मैक्सिमम स्पीड का है। तो मैक्स, वी मैक्स कितना? 0.08 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है? मैक्सिमम एक्सलरेशन। यूनिट से ही पहचान में आ जाता है, यूनिट से ही पहचान में आता है, और वर्ड क्या है? मैक्सिमम एक्सलरेशन। देखो इतना ही दिया है, और इतना देने के बाद आपको कह रहा है कि निकालिए टाइम पीरियड। क्या निकालने को कह रहा है क्वेश्चन? टाइम पीरियड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सबसे पहला टाइम पीरियड, और उसके बाद बोल रहा है एम्पलीट्यूड। नंबर 2 एम्पलीट्यूड। यहां तक कि कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉल्व करें हम लोग, ठीक है, सॉल्व करें। तो बच्चों हमें पता है कि ए मैक्स और वी मैक्स का कुछ रिलेशन होता है, इन दोनों का एक रिलेशन होता है। तो अगर मैं कहूं कि ए मैक्स अपॉन बी मैक्स कर दें, देखो हाफ मार्क लेने के लिए ना आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट मत मार देना। कोई एमसीक्यूज नहीं है ये कि आप शॉर्टकट कर दें। हाफ मार्क लेने के लिए आप फॉर्मूले पुट करें, जो कट होता है वो कट कर देंगे, और जो बचेगा उसको सॉल्व करें। तो क्या आ गया यहाँ पे? ओमेगा आ गया। क्या ओमेगा निकालना है? नहीं सर, ओमेगा तो नहीं निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय कैपिटल टी। ए मैक्स कितना है?
0.32 और वी मैक्स कितना है? अरे समझ गया सबको? सॉल्व कर लेंगे अभी, यहां तक समझा? ओके, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे और 8 के टेबल में ये भी कैंसिल होता है। कितने टाइम में कैंसिल होता है 8 के टेबल में? 4 टाइम। ये कट हो गया। और कुछ कट होता है क्या? और कुछ कट होता है क्या? हाँ सर, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया? कैपिटल टी कितना आ गया? कैपिटल टी पाई अपॉन 2, यानी कि पाई की वैल्यू 3.142 अपॉन 2 और इसको डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.571 सेकेंड। क्या सबको ये आंसर समझ गया? कोई दिक्कत वाली बात? स्टेप नंबर 1 समझी? 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको स्टेप नंबर 1 ऐसी करनी। समझ गया? ओमेगा आपका रेशियो आ गया और ओमेगा के फॉर्मूले हमें पता है, चाहे टाइम पीरियड बोले या तो फ्रीक्वेंसी बोले। अगर हमें टाइम पीरियड कहता है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी यूज करेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी कहता है तो हम ओमेगा इक्वल टू क्या कहेंगे? 2 पाई एन। सो वहां से एन निकाल लें। फिलहाल हमारा टाइम पीरियड आ गया। स्टेप नंबर 2 ट्राई करते हैं। स्टेप नंबर 2, टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फिलहाल स्टेप नंबर 2 हमें कह रहा है एम्पलीट्यूड निकालिए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जहां से एम्पलीट्यूड निकाले? ए मैक्स में भी एम्पलीट्यूड निकल सकता है, वी मैक्स में भी निकल सकता है, तो छोटा यूज करना चाहिए। हम वी मैक्स यूज करते हैं, जल्दी आ जाए। ओमेगा इंटू ए, ठीक है। तो यहां तक आ गया हमारा। वी मैक्स कितना आएगा? 0.08 और ओमेगा तो पता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। पहले ही मैं आपको ओमेगा सॉल्व करवा देता हूं। यहाँ पे ये ओमेगा सॉल्व होके कितना आया बच्चों? देखो यहाँ पे ओमेगा सॉल्व होके कितना आया। मैं एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, मैं इसको इससे कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। यहां तक ठीक है। एक लाइन मैंने कैंसिल कर दी आपको बस ये दिखाने के लिए कि ये जो ओमेगा है इसकी जगह पे आता है 4। समझा क्या सबको? 4 आता है, इजी है, समझ गया? क्लियर? ये जो है हमारा ये 4 आता है, ओमेगा इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। इतना हमको समझ गया है तो फिर ये सॉल्व करना चाहिए। ये इससे कट होगा तो क्या बचेगा बच्चों? इसको कट कर देंगे तो 4 के टेबल में आता है तो 0.0। सो एम्पलीट्यूड इक्वल टू 0.04, 4 टू जा, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, 4 टू जा 8 बोलना था, 4 टू जा 8। और फाइनल आंसर हमारा आ गया, कितना आ गया? इतना आ गया। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और हमें एमकेएस में दिया है, सारा का सारा मीटर में है, तो सेंटीमीटर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर करना ही है तो लिख सकते हो a इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और ये -2 का ही मतलब हम सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा आंसर। क्या सबको ये बात समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना है? क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, फटाफट नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो पैटर्न समझ गया सबको? इन्हीं फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चन करना है, और स्टेट बोर्ड में आप देख सकते हो मैं पिछले 20 साल के क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ। यानी 20 साल में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा वो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं, जहां मैं कोशिश तो करूंगा कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आए। तो इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। मैंने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व आपको करवाया उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। मार्च 18 में आया हुआ क्वेश्चन, ये आपका बनता है होमवर्क। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिए होमवर्क का, देख सकते हो होमवर्क आपका इसी तरीके से आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा ही होता है। तो ये आपका बन गया होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क, अगेन ये भी होमवर्क, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ओके, प्रीवियस वाला चाहिए, ये प्रीवियस वाला, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। ओके, ये अक्टूबर 14 ना, ठीक है।
ठीक है, अभी ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। हमारे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है ना, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो हम क्वेश्चन में देखें तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी यूनिट से आता है पहचान। आगे बोला है लेंथ ऑफ इट्स पाथ, इस बार पाथ वर्ड है बच्चों, एम्पलीट्यूड नहीं है। टाइम पीरियड पूछा है, तो यहां पे हमें आ गया वी मैक्स और यहां से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और ये पाथ मतलब बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, तो हमने सब चीज लिखना है यहाँ पे। वी मैक्स लिखेंगे हम। इस क्वेश्चन में हमें पाथ लेंथ दी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूले जब एक बार रिवाइज करवाया तो उस समय मैंने आपको पाथ बताया था। पाथ मतलब बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस नहीं है यहाँ। तो पाथ मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, और हमें यहाँ पे वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें पता चल गया, ये तो मीटर में है, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। हमें 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड कितना मिल गया यहाँ से, 4 सेंटीमीटर। यानी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जहां पे पाथ वर्ड रहेगा, एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा, तो इसीलिए एग्जाम में आया हुआ है। वो भी मार्च में नहीं, वो भी अक्टूबर में आया है, जब बच्चे फेल हो जाते हैं तब एग्जाम देते हैं सप्लीमेंट्री की, तो वो एग्जाम में देखो आता है। उन बच्चों को पाथ नहीं पता हो, पहले ही क्वेश्चन टफ रहता है, फेल होते हैं और फिर वापस फेल होते हैं। इसलिए कह रहा हूं मार्च की एग्जाम दीजिए, पढ़ाई अच्छे से करके, क्वेश्चन इजी आते हैं। क्लियर, पाथ पता चल गया। पाथ यानी 2 टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब वेलोसिटी में यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, तो बच्चों इसको मीटर में कन्वर्ट करना बनता है, कर दिया। सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर। यहां तक क्लियर है सबको? चलो ठीक है। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड निकालना है, तो कहीं ना कहीं तो सेंटीमीटर ही है क्या? अरे हाँ, सेंटीमीटर ही है, मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर ही है। लिखा जाए यहाँ पे सी, सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में ही दिया था, बाय मिस्टेक मैंने मीटर लिख दिया, अब करेक्ट है। तो फाइंड क्या करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें टी लिखना पड़ेगा, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमें वीमैक्स और पाथ का कुछ रिलेशन पता है। वीमैक्स का फॉर्मूला हमें पता है, सबसे बड़ा फॉर्मूला वीमैक्स का है, कितना है, वाह वेलोसिटी मैक्सिमम है, वाह वेलोसिटी मैक्सिमम है। ओमेगा पता है सर, 2 पाई बाय कैपिटल टी। एम्पलीट्यूड भी हमें पता है, वेलोसिटी भी हमें पता है। क्या बच्चों, ये मैं कैंसिल कर सकता हूं क्या, ये वाली वैल्यू 2 पाई, अगर मैं ये पाई की वैल्यू 3.14 ले लू, तो 2 पाई का मतलब 6.28 नहीं आ जाएगा? अरे समझा? तो मैं कैंसिल कर सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है, तो टाइम पीरियड मेरा कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। क्या ये आंसर करेक्ट है? क्या एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। हो गया, छोटा क्वेश्चन था, जल्दी हो गया होगा नोट करके, छोटू सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ मार्च 2016, ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखते क्या है। पार्टिकल परफॉर्मिंग LSHM हैविंग टाइम पीरियड, सबको पता है टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी होता है। पाथ लेंथ अगेन ट्वाइस ए दे के रखा है, कितना, 20 सेंटीमीटर। What is velocity when its displacement is 6 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन? आपको पूछा है कितनी वेलोसिटी होगी, क्या पूछा है, कितनी वेलोसिटी होगी जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो आपका 6 सेंटीमीटर। क्यों हम बोल रहे हैं इसको एक्स, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे से है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। जो भी चीजें मीन पोजीशन से होती है, क्या यहाँ पे कैपिटल टी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड हम लोग कैपिटल टी लिख सकते हैं। तो
t इक्वल टू 6.28 सेकेंड, और पाथ लेंथ हमें पता है, मैं वापस से लिख रहा हूँ, पाथ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, और ये मेरा 20 सेंटीमीटर। तो ये चीज तो हमें पता चल गई कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, हम एम्पलीट्यूड को 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सारी चीजें क्लियर है। फाइंड क्या करना है उसको देख लो, फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी, और कहां से मेन पोजीशन। तो एक्स आपको दिया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला इस बार मैंने हिंट नहीं दी है, इसलिए नहीं दी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सब, ठीक है, हिंट नहीं है। अभी लैग नहीं कर रहा वॉइस, अभी भी वॉइस लैग कर रहा है क्या, अभी नहीं कर रहा होगा, लेट मी चेक, नेटवर्क इशू है क्या, नहीं नेटवर्क क्लियर है, ओके, वॉइस आ रही है सबको, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि हमें निकालना तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम भी नहीं बोला इस बार हम, तो मैक्सिमम नहीं है तो बच्चों फिर वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है, कभी कभी पेपर में बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ए का स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, सारा सीजीएस में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36 होता है, ठीक है। और ये तो पता ही है सबको, ये तो कैंसिल हो जाएगा कैपिटल टी और ये, तो 2 इंटू 3.14 और ये 6.28, अभी हमने जानबूझ के रखा है 3.14, 4 डिजिट में नहीं है, 3.142 भी ले सकते, बट डायरेक्ट जब कैंसिल हो ही रहा है तो डायरेक्ट करो, ठीक है। सो 100 में से 36 गया तो कितना बचेगा, 64, और वेलोसिटी हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, 8 होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में था इसलिए हमने सेंटीमीटर में रखा, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट कर लें, हो गया सबका नोटेड, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मार्च 15 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इन एसएचएम हैज अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड दे के रखा है, हम गिवन डेटा में टाइम पीरियड जल्दी से लिख लेते हैं, 2 सेकंड का टाइम पीरियड है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ये आपको ए दे दिया है, और एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास दिया हुआ है 10, उसको भी लिख लिया जाए, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, ए आएगा हमारा यहाँ पे, फोर्स, अब ये क्या कर रहा है, व्हेन इट इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों डायग्राम देखिए, बहुत जरूरी है अभी आपको ये चीज समझना, एक बार समझ गया तो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे बताना नहीं पड़ेगा। ये मेन पोजीशन या तो ओरिजिन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मेरी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड तो समझता है सबको, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पार्टिकल क्या है, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से यहां से यहां तक कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्या एक्स 6 होगा, क्या मेरा एक्स 6 होगा क्या, क्यों होगा, क्योंकि एक्स हमेशा कहां से गिना जाता है, कहां से मेजर करेंगे एक्स, मीन से। सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 10 माइनस, ओके, 4, सो एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मैं लिख रहा हूं फिर से एक बार, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी स्टेप, ये स्टेप में गड़बड़ी होती है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए अभी यहां से, फॉर्मूला हमें पता है एक्सेलरेशन का क्या होगा, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड इसलिए दिया था कि आप इसको निकाल सकें, डन, यहां तक ठीक है। ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, 2, मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई नहीं लिखते हम, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर लिखते हैं, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, ए निकल जाएगा आपका, कितना आएगा
सॉल्व करें, लॉग टेबल लग सकता है यहाँ पे हमें, यहाँ पे लॉग टेबल लग सकता है, नहीं लगेगा, अगर सही से किया तो नहीं लगेगा अप्रोक्सीमेट। एक चीज और, आपके इस साल के सिलेबस में पाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 10 दी जाती है अप्रोक्स, समझा? तो क्या मैं इसको 10 ले लूं? इस साल जो आपका सिलेबस है ना, जो अपडेट हुआ है, वहां पे आपको पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 दी गई है। अगर आप रोटेशनल मोशन में अच्छे से ध्यान से आपने पढ़ा होगा, नोट किया होगा अच्छे से, तो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ता है रोटेशनल मोशन को, तो पता चलता है। यानी हमने समझ गए यहाँ से कि सर ये अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर इतना आ सकता है। अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो आप इसके बाद लॉक कर लीजिएगा, लॉक से आपको आंसर मिल जाएगा। लॉक करने से एग्जैक्ट मिलेगा आपको 59 पॉइंट समथिंग। अभी टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम को बचा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा बच्चों? 60 आ जाएगा, यानी 59 के पास में आ जाएगा, आंसर मैच हो जाएगा। तो अभी समय को बचाने के लिए पाई स्क्वायर को 10 ले लो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ मैं 10 कर देता हूँ। जल्दी से नोट कर लें, और टाइम भी आज खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो जिसको नोट कर ले आराम से, आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।